त्योहारों के इन दिनों में अगर आप कुछ मीठा बनाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। जी हाँ, हम आज जो लड्डू बनाने वाले हैं ये बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाले लड्डू हमारे बनने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी से कुछ टेस्टी और यूनिक ही सीख कर जाने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो इन लड्डुओं को हम बिल्कुल नए अंदाज में बनाने वाले हैं, नए तरीके से बनाने वाले हैं। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप सूजी ले लेंगे। तो ये मेरा 240 ml का कप है। तो आप बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी यहाँ पर ले सकते हो क्योंकि सूजी को हमें यहाँ पर भिगाना है। फिर हम यहाँ पर 2 कप दूध लेंगे। तो दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा गर्म दूध हमें यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर अभी 1.5 कप दूध डाला है, आधा कप मैंने रख दिया है। थोड़ा-सा मिक्स करके देखेंगे और फिर इसमें बाकी का दूध ऐड करेंगे। तो बहुत ही कम मेहनत में ये लड्डू बन के तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो जो आधा कप था वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप दूध पूरा डाल दिया है। अगर आपका दूध फ्रिज में रखा हो तो उसे थोड़ा-सा आप हल्का-सा गर्म कर लीजिए, मतलब जैसे रूम टेम्परेचर पे हो इस तरह का उसे आप हल्का-सा ही गर्म कर लीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो हमें यहाँ पर ठंडा और गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से हमें सूजी में इसे मिक्स करना है। तो ये सूजी के दानेदार लड्डू बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बनेंगे। तो अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 15 मिनट के लिए इसे रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए और जो हमारे लड्डू है दानेदार बने। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सूजी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ठीक हो गई है। तो हमें थोड़ा-सा इसे और पतला करना है। तो पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है कि भिगोने से दूध में जब हम सूजी को भिगोते हैं तो जो सूजी के दाने रहते हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा-सा पानी इसमें और डालेंगे और थोड़ा-सा इसका पतला बैटर बना लेंगे। तो हमें इसका जो बैटर है नहीं ज़्यादा पतला चाहिए और नहीं ज़्यादा थिक चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए बस इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा थिक है और नहीं ज़्यादा पतली है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, बस यही हमें चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, एक तवे पे थोड़ा-सा घी लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्रश से लगा रही हूँ, आप चाहो तो स्पून से भी लगा सकते हो। सिर्फ़ आधा टीस्पून ही हमें यहाँ पर घी को लगाना है। आप ऑयल इसमें बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो जो हमारे लड्डू है उसमें ऑयल जैसा फ्लेवर आएगा। तो घी से क्या है कि हमारे जो लड्डू है बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो ये ट्रिक है छोटी-सी, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फिर जब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच यहाँ पर बैटर डाल लेना है और अच्छे से इसे इस तरह से फैला देना है। तो आप देख सकते हो, अगर आपसे प्रॉपर्ली गोल शेप नहीं आ रहा है, थोड़े-से आपसे अगर तिरछे बाकी भी हो रहा है तो चलेगा, क्योंकि हमें इन्हें रोटियों को तोड़ना है और तोड़ के इसे पीसना है, तो थोड़ा-सा बाँका तिरछा भी चलेगा। बस इस तरह से हम फैला देंगे, तो हमें रोटी से थोड़ा-सा इसे मोटा रखना है और फिर हम इसे ढक कर 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये स्टीम में ही अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर सूजी को सेंकने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। बस इसी तरह से दूध में सूजी को भिगो के उसका बैटर बना के हम इस तरह से रोटियाँ बना लेंगे। ये देखिए रोटियाँ थोड़ी-सी आप मोटी रखिएगा क्योंकि हमें बाद में इसे पीसना है, तो बहुत ही अच्छे से इसका घी अंदर से निकलना चाहिए। बस 1-1 मिनट तक दोनों तरफ हम अच्छे से सेंक लेंगे और जो नीचे की साइड है उस पे हम थोड़ा-सा घी लगा के उसे सेंकेंगे, दबा-दबा के हमें सेंकना है ताकि अच्छे से ये अंदर से सूजी पक जाए। तो इस टाइम आप ध्यान रखिएगा, सूजी को हमें इस टाइम ही अच्छे से पकाना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम अच्छे से नहीं पकाओगे तो जब हम लड्डू को बनाएँगे ना तो वो थोड़े से कच्चे लगेंगे। उसमें सूजी का कच्चा-सा टेस्ट आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम हमें अच्छे से सभी रोटियों को सेंक लेना है। तो इसे दबा-दबा के अच्छे से सेकिएगा तो सूजी हमारी अंदर तक अच्छे से सेका जाएगी। बस मैं आपको दूसरा बना के बता देती हूँ। थोड़ा-सा हम तवे पर घी लगाएँगे। हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर बैटर डालेंगे, जिससे जो हमारी रोटी मोटी आए। तो हमें रोटी से थोड़ा-सा मोटाई से रखना है, आप ध्यान रखिएगा, ताकि अंदर से अच्छा से घी निकले और जो हमारे लड्डू है प्रॉपर्ली सॉफ्ट और दानेदार बने। बस आप देख सकते हो, इस तरह से हम फैला लेंगे और 1-1 मिनट तक दोनों साइड से अच्छे से इसे ढक कर हमें पका लेना है, ताकि अंदर तक सूजी जो स्टीम में अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना लगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक टिप्स देती हूँ
कि अगर आपको इस टाइम में अगर ये रोटी आपकी नहीं पलटा रही, चिपक गई है, तो या तो आपका बैटर थोड़ा ठीक है, तो आप उसे पतला कर लीजिएगा। अगर आपकी रोटी फिर भी नहीं पलटा रही है, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि मतलब तवे पे थोड़ा-सा आप ऑयल लगाइएगा और ऑयल लगाने के बाद उस पे हल्का-सा पानी का छिड़काव दे दीजिएगा और फिर उस पे नमक डाल के पेपर या फिर बटर पेपर से आप तवे पे पूरा अच्छे तरीके से पोंछ लीजिएगा। फिर आप तवे को गर्म करके उस पे घी लगा के बस इसी तरह से बैटर फैलाइएगा, तो आपकी जो रोटी है बिल्कुल भी तवे पर नहीं चिपकेगी। और हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि जब हम तवे को धोते हैं और धोते ही हम उसे गर्म करके अगर डायरेक्ट बैटर हमने इस पे डाल दिया, तो उस पे चिपकेगा, 100% चिपकेगा, क्योंकि तवे को जब हम धोते हैं, जो तार वाला कुचा था उससे हम धोते हैं ना, तो उससे क्या है कि तवे पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। उस स्क्रैच पड़ने की वजह से जो हमारा बैटर है वो चिपक जाता है। तो मैंने जो आपको बताया है बस आप उसी तरह से करिएगा, तेल, नमक और पानी का छिड़काव दे दीजिएगा, तो आपका बैटर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये छोटी-सी टिप्स है फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो बातों ही बातों में हमने सारी रोटियाँ बना के कंप्लीट कर ली है, तो ध्यान रखिएगा हमें रोटियों को इस टाइम बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इस सभी पीसेस को इस तरह से हम तोड़ लेंगे, तो ठंडा करने के बाद ही हमें यहाँ पर इसे पीसना है। अगर हम गरम-गरम में इसे पीस लेंगे, तो ये मतलब एक आटे टाइप हो जाएगा, चिपक सा जाएगा, मतलब खिला-खिला हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा। तो हमें एक-एक दाना खिला-खिला चाहिए, इसलिए हमें प्रॉपरली इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और बस हम इसे पीस लेंगे, तो अच्छे से बारीक हमें यहाँ पर पीस लेना है। तो मिक्सी को रोक-रोक कर हमें पीसना है, एक साथ नहीं पीसना है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर एक कढ़ाई में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी डाला है और मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को इस तरह से बड़ा ही कट किया है और हम इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो काजू पे हल्का-सा ब्राउन कलर आ जाए जब तक हमें यहाँ पर इसे भून लेना है। तो आप यहाँ पर किशमिश को भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और हमारे जो लड्डू है बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो मेरे पास अभी किशमिश नहीं थी, तो मैंने इसे स्किप किया है। आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालिएगा। बस हल्का-सा जब हमारे काजू पर इस तरह से ब्राउन कलर आ जाए, तो हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने सारे पीसेस को पीस लिया, आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़े से मतलब क्रिस्पी टाइप लड्डू पसंद है, तो आप क्या कीजिए, कढ़ाई में आप 2 टेबल स्पून घी डालिए और ये जो हमारे पीस हमने पीस के रखे हैं, इन्हें आप अच्छे से सेंक लीजिए। मतलब 5 से 10 मिनट आप अच्छे से सेंक लीजिए, तो ये थोड़े क्रिस्पी टाइप हो जाएँगे। पर मुझे सॉफ्ट लड्डू पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे नहीं सेंक रही हूँ। पहले ही रोटी को अच्छा क्रंची और क्रिस्पी कर लिया था, जिससे वो बहुत ही आसानी से पिसा जाती है और जो सूजी बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। रोटियों को सेकते टाइम आप अच्छे से क्रंची क्रिस्पी होने तक उन्हें सेक लीजिएगा, ताकि सूजी हमारी बिल्कुल भी कच्ची न लगे। फिर हमने 2 कप सूजी में 1 कप हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी का पाउडर डाल रहे हैं। तो मेरी ये घर पर पिसी थी चीनी, मैं इसमें यहाँ पर तगार या बूरा कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास क्या होता है कि जो तगार आता है, जो जिसे शक्कर का बूरा कहते हैं, वो नहीं मिल पाता है मार्केट में या फिर नहीं हो पाता है घर में अवेलेबल। तो मैं यहाँ पर आपको घर में ही जो हमारी नॉर्मल शक्कर रहती है, बस उसे मैंने पीस लिया है। तो मिक्सी जार में अच्छे से बारीक हमें यहाँ पर इसे पीस लेना है। तो मैंने 1 कप शक्कर ली थी और 1 कप शक्कर मैंने अच्छे से बारीक पीस ली है, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपको इन लड्डुओं को बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप घर में ही रखे सामानों से बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू घर पर ही बना लेंगे। तो ये देखिए, बस मेज़रमेंट का आप परफेक्ट ध्यान रखिएगा। तो सारी चीनी के पाउडर को मैंने इसमें डाल दिया है। फिर हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे, वो हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं। मैं इसे और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर पिस्ता को ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहो तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हो। बस अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे। तो ये अभी ड्राई है, आप सोचोगे कि क्या इनके लड्डू बन पाएँगे? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनके लड्डू बिल्कुल बनेंगे और परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे-जैसे चीनी इसमें मिक्स होगी, वैसे ही मेल्ट होने लगेगा और अपना मॉइस्चर छोड़ने लगेगा, जिससे जो लड्डू है बिल्कुल आसानी से बन जाएँगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में। तो ये देखिए, इसमें बाइटिंग अच्छे से आ रही है, तो हम इसे थोड़ा-सा और मिक्स करेंगे, तो बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएँगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लड्डू फिर भी नहीं बन रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप या तो इसमें 1 से 2 चम्मच घी मेल्ट करके डाल दीजिएगा या फिर 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पर दूध डाल दीजिएगा। आपके लड्डू बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो अच्छे से हम यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे
और इसका हम लड्डू का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर नहीं ज़्यादा छोटे और नहीं ज़्यादा बड़े लड्डू बना रही हूँ, मतलब मीडियम साइज़ के मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से चूरमे को ले लीजिए और लड्डू का शेप दे दीजिए। तो ये देखिए बहुत ईज़िली बन जाते हैं। बस इसी तरह से जैसे हम लड्डू बनाते हैं नॉर्मली हमें ऐसे ही बना लेना है। हाथों से हम जब इन्हें जिधर घुमाते हैं उधर ये अपना शेप ले लेता है। फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही नए तरीके से मैंने आपको इस लड्डुओं को बनाना बताया फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सारे लड्डुओं को हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास मोदक का मोल्ड है तो आप उसमें भी आप इन लड्डुओं को ईज़िली बना सकते हो। उससे एक न्यू लुक हमारे लड्डू को मिल जाता है, पर किसी के पास मोल्ड नहीं है तो इसलिए मैं इनके लिए यहाँ पर रेसिपी लाई हूँ। तो ये देखिए हाथों से भी बहुत ही खूबसूरत सा शेप आ जाता है। बस इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एक अलग ही लुक रहता है इनका, एक अलग ही टेस्ट रहता है। तो ये देखिए सारे लड्डुओं को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो तो भी आप इन लड्डुओं को बना के रख सकते हो, या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो भी आप इन लड्डुओं को ज़रूर से बना के ले जाइएगा। कुछ मीठा होता है साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह के नए लड्डुओं की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो मैं आपके लिए इसी तरह की यूनिक और इजी रेसिपी लाती रहती हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट और लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूनिक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।